नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। लोकसभा में एमटीएनएल और बीएसएनएल कंपनियों को बेचने का मुद्दा उठा। मौका था क्वेश्चन आवर का और उसमें विपक्ष के कई सांसदों ने टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किए। सवाल उठा कि आखिर सरकार उसे रिवाइव करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, उसका रिजल्ट तेज गति से क्यों नहीं सामने आ रहा है। दूसरा सवाल था कि प्राइवेट कंपनियों को 4G और 5G टेक्नोलॉजी दी जा रही है या इसकी सुविधा उनको दी जा रही है, बीएसएनएल या एमटीएनएल को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। साथ साथ सांसदों ने यह भी सवाल खड़ा किया कि जो फाइबर कनेक्शन है, फाइबर की जो फैसिलिटी है, उसे कहां तक पहुंचाया गया, क्या वाकई सरकार इसको लेकर गंभीर है और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में फाइबर नेटवर्क को और तेज गति देने की दिशा में सरकार क्या कर रही है। प्रोफेसर सौगत राय जो टीएमसी के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने कंपनी में जो कर्मचारी थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर वीआरएस लिया या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे थे, उनके बकाया राशि को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर जियो को आप 4G 5G क्यों दे रहे हैं, आप बीएसएनएल को क्यों नहीं दे रहे हैं। हालांकि इन सारे सवालों में आच्छादित जो काले बादल दिखे, उसको साफ करने की कोशिश अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री ने किया। उन्होंने साफ कर दिया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को केंद्र सरकार बेचने नहीं जा रही है। पिछले 2019 में इन दोनों कंपनियों को रिवाइव करने की दिशा में जो इनको बजट दिए गए थे, उसका असर अब दिखने लगा है। उन्होंने दावा किया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनियां पहली बार प्रॉफिट में आई हैं। उन्होंने जोरदार शब्दों में यूपीए के कार्यकाल में बीएसएनएल और एमटीएनएल की स्थिति खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2004 में एनडीए की सरकार ने जिस स्थिति में बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनियों को यूपीए सरकार को सौंपा था, उसमें गिरावट क्यों आई, क्यों ये लॉस में चले गए, क्यों इसकी बदतर स्थिति बनी, यह विपक्ष को, खासकर कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके बाद पहली बार दोनों ही कंपनियां अब प्रॉफिट में आ गई हैं और इस बार बजट में इन दोनों कंपनियों के लिए लगभग 45,000 करोड़ बजट का आवंटन किया गया है। उन्होंने यह साफ कर दिया कि सरकार इन दोनों कंपनियों को बेचने नहीं जा रही है, बल्कि इसे और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और जिसका नतीजा आने वाले वर्षों में और देखने को मिल सकता है। आइए आपको सुनवाता हूं कि लोकसभा में दानिश अली जो बसपा के सांसद थे, उन्होंने क्या कुछ सवाल किया और उसके बाद फिर प्रोफेसर सौगत राय ने सवाल किया। शिवसेना के अरविंद सावंत जो मुंबई साउथ से लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं, उन्होंने क्या कहा, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। और एनके प्रेमचंदन जो केरल से बहुत ही सक्रिय सांसद हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी को 2 साल हो चुके हैं, अब तक इसे रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया गया है। बहुत सारे रेलिवेंट सवाल किए गए और उसका जवाब भी केंद्रीय मंत्री ने बड़े साफ गोई के साथ दिया। आइए सुनिए क्या कुछ सवाल जवाब में सामने आया जो हम सबके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। प्रश्न संख्या 101 दानिश अली जी। क्वेश्चन नंबर 101। Sir, the answer is laid on the table. माननीय सदस्य। सर, मैंने बीएसएनएल के रिगार्डिंग सवाल किया था मंत्री जी से, जवाब मिला है, जिसको आजकल मतलब हम गर्व करते थे बीएसएनएल पर, लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि बीएसएनएल का मतलब भाई साहब नहीं लगेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा जो गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, लेकिन सर स्थिति जो है बहुत ख़राब है। हम भी जब दिशा की बैठक में रिव्यू करते हैं तो गांवों में अभी तक इंटरनेट पहुंचा नहीं है
मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार ने बीएसएनएल के एसेट्स का कोई मूल्यांकन किया है? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो बीबीएनएल ने जो एक साथ पूछे ऑप्टिकल दोनों फाइबर क्वेश्चन। बिछाने का काम किया है वो कितने % हो गया है? एक जो प्रक्रिया में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को अब आगे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम देने की क्या बात है? क्या ऐसा कुछ अराउंड 30,000 करोड़ का टेंडर जो है आप फ्लोट कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने बीएसएनएल के बारे में कुछ कमेंट किए। मेरे हिसाब से उसको उसकी जांच करनी चाहिए और अगर असंसदीय है तो उसको एक्सपंज करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बीएसएनएल और एमटीएनएल कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। 2004 में जब एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार को ये दोनों कंपनी सौंपी, तब कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। उसके बाद में वो कंपनीज क्यों ऐसी परिस्थिति में आई, वो जो लोग आज उस तरफ बैठे हैं वो उनको जवाब देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वही बताता हूँ ना, 7 साल में जो किया बताता हूँ। आपने माफ कीजिए अध्यक्ष जी, 7 साल में आप माननीय अध्यक्ष जी जिस पोजीशन में बीएसएनएल को छोड़ के गए थे, उस पोजीशन से आज बीएसएनएल बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर सिचुएशन में, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है। सर, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल और एमटीएनएल इबिटा पॉजिटिव हुई है। इनकी जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के लिए 2019 में जो रिवाइवल पैकेज किया, उस रिवाइवल पैकेज के कारण आज दोनों कंपनियां स्टेबल हो गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत हर्ष के साथ कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में बीएसएनएल एमटीएनएल के फर्दर ग्रोथ के लिए 45,000 करीब 45,000 करोड़, एग्जैक्टली 44,720 करोड़ का एलोकेशन किया है। सर, मैं मंत्री पूछना चाहता हूँ, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सुधार हो गया है। सर, मेरा खुद एनसीआर में, मेरा हापुड़ में जो एज एन एमपी कनेक्शन मिलता है, वो पिछले 2.5 साल से नहीं काम कर रहा। तो आप कहाँ, बीएसएनएल कहाँ काम कर रहा है, ये तो आप। सर, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जो 44,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है, सरकार की नीयत कहीं बीएसएनएल को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने की तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टावर्स लग रहे हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है, सब ठीक ठाक करके फिर आप किसी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को हैंडओवर कर दें, सारा का सारा, जैसे एयर इंडिया की तरह? ऐसा सरकार का लगे और बाद में किसी अडानी अंबानी को आप हैंडओवर कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, 2019 में जो बीएसएनएल का रिवाइवल पैकेज किया गया, उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी ज़रूरतें थी। देश भर में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अभी जो 44,720 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है, इसका भी प्राइमरीली बीएसएनएल के और रिवाइवल के लिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और 4G भारत में बना हुआ पहली बार भारत में एक कंप्लीट कोर नेटवर्क बना है, कंप्लीट रेडियो नेटवर्क बना है। दुनिया हिली हुई माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग देख रहे हैं कि भारत ने 4G बना लिया, 5G बना लिया, और जो भारत के इंजीनियर्स का टैलेंट है वो दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि हो रही है। और उसी रास्ते बीएसएनएल बहुत अच्छे से रिवाइव होगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आज जब छोड़ के गए थे 7-7.5% मार्केट शेयर रह गया था, अभी अपने समय में ऑलरेडी 10% से अधिक आ गया माननीय अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 109 क्लब किया जाता है। श्री मनीष तिवारी जी, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। 109 आंसर इज लेड ऑन द टेबल। श्री राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में टेलीकॉम फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन का काम किया जाता है।
वहाँ पे स्टाफ से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। स्टाफ में जो ग्रुप डी के जो स्टाफ है उनको प्रमोशन न मिलने की वजह से रिटायर्ड वो ग्रुप डी के सेम पोस्ट पे रिटायर्ड हो रहे हैं। और जो टेलीकॉम फैक्ट्री ऑफिसर्स हैं उनको एसडी के टू एजीएम जो प्रमोशन का इशू है वो भी पेंडिंग है। और प्रोडक्शन के बारे में कहा जाए तो पीएलबी पाइप की प्रोडक्शन की अगर उनको ऑर्डर मिलेगी तो ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ही बड़ा काम बीएसएनएल का हो सकता है। और वो जो 22 एकड़ की लैंड है टेलीकॉम फैक्ट्री की, वहाँ पे एंक्रोचमेंट भी हो रहा है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड भी वहाँ पे इश्यूज है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि टेलीकॉम फैक्ट्री जैसे बीएसएनएल का रिवाइवल का आपने मॉडल बताया, वैसे टेलीकॉम फैक्ट्री के लिए भी आप क्या विचार करें? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, अवश्य प्रश्न मेन प्रश्न से अलग है, फिर भी आईटीआई के रिवाइवल के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अभी हाल ही में रायबरेली में आईटीआई के 3 नए यूनिट का काम चालू हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, इसलिए कोई फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं किया, लेकिन एक दिन भी आईटीआई को लॉस ना हो इसी कारण से वहाँ पे काम चालू कर दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल वहाँ पे बन रहे हैं और भी 3-4 अलग अलग तरह की चीज़ें बन रही है। साथ ही साथ आईटीआई ने देश में 2 स्टेट्स में ऑप्टिकल फाइबर लेइंग का काम भी बहुत बड़े तरीके से किया है। श्री मणिकम टेगोर जी, श्री अरविंद सावंत जी, बीएसएनएल और अरविंद सावंत जी। लोकसभा अध्यक्ष जी, मेरे दिल की बात है नहीं सारी। मैं पहले तो धन्यवाद भी अदा करता हूँ। एक सवाल सही है आपका कि पुरानी सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कल भी यही बहस हुई, आदरणीय निर्मला जी को लगा मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ऐसे नहीं था, ये मानता हूँ मैं। अब अपने 7 साल में आपने जो काम किया, पहला कदम ठीक उठाया, वीआरएस हुई, वीआरएस में लोग गए, लोगों को आज भी पेंशन या पैसा जो मिला वो भी मैं मानता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। अब हुआ क्या, वीआरएस के बाद में स्टाफ कम हुआ, जैसे इन्होंने अभी कहा कि इनकी लैंडलाइन मेंटेन नहीं हो रही है। सर मेरी विनती आपसे ये है कि ये रिवाइवल प्लान जो आपका चल रहा है उसमें एमटीएनएल बीएसएनएल के बारे में जो कदम उठाने चाहिए वो कदम वहाँ से, अभी जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसके पास जो कर्मचारी आए हैं वो ट्रेंड नहीं है ना, तो उनको कुछ भी नहीं आता। अभी केबल ज्वाइन करना बड़ा अलग बात है। तो मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये दोनों के रिवाइवल के लिए। एक बीएसएनएल एक ही मतलब छोटे, बीएसएनएल इज इन द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, गांव-गांव में गया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का काम अगर आप बीएसएनएल को दे देंगे तो बीएसएनएल की ताकत बढ़ेगी, 4 पैसे भी उसके आएंगे। लेइंग केबल हुआ है ऑलरेडी। सेम थिंग अप्लाइज टू एमटीएनएल। इफ सेम थिंग हैज बीन विल डू देन। कल परसों आपने डाटा सेंटर की बात की, वन ऑफ द फाइनेस्ट डाटा सेंटर्स वी आर हैविंग इन एमटीएनएल मुंबई, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट अप टू द मैक्सिमम। ये 2-3 चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इधर, करेंगे। और मुझे विश्वास है आपके ऊपर, मैं बता रहा हूँ जिस ढंग से आप चल रहे हो ना, तो मुझे विश्वास है आपके मुंह से अगले 6 महीने के बाद में ये कहना आना चाहिए कि बोथ आर गोइंग इन प्रॉफिट। आई होप दैट टेक अ राइट स्टेप्स ऑन दैट डायरेक्शन। माननीय अध्यक्ष जी, पहला तो माननीय सांसद महोदय का जो सुझाव है बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जितना ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बन गया है, करीब करीब 2 लाख किलोमीटर के आसपास बना है, वो बीएसएनएल को सौंप देना चाहिए। मैं आपको ये जानकर ये भी बताते हुए हर्ष होता है, आज बीएसएनएल करीब करीब हर महीने 1 लाख घरों तक फाइबर पहुंचा रहा है हर महीने, और टोटल संख्या 20 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। और अभी जिस तरीके से बीएसएनएल काम कर रहा है सर, अभी हमको अंदाज़ा है कि थोड़ी और मेहनत करेंगे तो 1 लाख की संख्या ये डबल भी हो सकती है। तो उसी रास्ते में मेहनत कर रहे हैं। और जो आपका पॉइंट एमटीएनएल का है, बहुत स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी बैलेंस शीट ऐसी छोड़ के गए कि मतलब स्वच्छ भारत अभियान चलाते 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 भी मेहनत करके जाके कहीं कुछ होगा। सोगत राय जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। सर, आपको कैसे आभार व्यक्त करूं कि ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सर, मंत्री नया मंत्री है, ये पहले ही दानिश अली, थोड़ा चुप करो मुझे। दानिश अली जी। सर, मंत्री नया है, पहले आईएएस ऑफिसर थे, वाजपेयी जी को साथ काम किया, लेकिन मैजिशियन तो नहीं है। वो बोल रहे हैं कि बीएसएनएल का हालत अच्छा है। हजारों सर 1 सेकंड में उनका पीड़ा आप समझिए। हजारों संख्या में बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट लेबर को छटाई हुआ और
बीएसएनएल को 50% वर्कर को वीआरएस दिया गया। तो मैं मंत्री जी को अभी भी वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ही काम कराते हैं। आपका प्रश्न क्या है? लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट बन के मैं दो छोटा सा सवाल पूछूंगा। माननीय मंत्री कृपया बताएंगे कि बीएसएनएल का ये बहुत गरीब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिसको लाखों करोड़ रुपया बाकी है, उसको लिए आप कुछ करेंगे कि नहीं? और दूसरा सर एक सेकंड सर, छोटा सा, आप अगर इसको बचाने चाहते हैं तो 5G क्यों जियो को दे रहे हैं? मान्यवर 5G देना है, मान्यवर जियो को अध्यक्ष मिल जी, जाएगा 5G, स्वागत और दाता। बीएसएनएल कैसे प्रॉफिट में आएगा? मान्यवर अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद महोदय, हमारे बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड सांसद महोदय हैं। हम सब आपकी छत्र छाया में ही हम सब हमारे जैसे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। तो आपका जो सुझाव है कि बीएसएनएल को 4G और 5G देना चाहिए, पक्की बात देना चाहिए। 4G ऑलरेडी दिया गया, पूरा सपोर्ट दिया गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें 5G के कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, इक्विपमेंट, हैंडसेट कंप्लीट उसकी तैयारी हो गई है। बहुत जल्दी इसकी भी प्रोग्रेस आप सबके सामने आएगी और वो भी बीएसएनएल को दिया जाएगा, पक्की बात। श्री N.K. प्रेमचंदन जी। Sir, thank you very much, Speaker, sir. Sir, this is very important question number 109 and 101. That is regarding the two prestigious organizations of the Government of India, that is BSNL and MTNL. Yesterday also, the Honorable Finance Minister, during her intervention also, suggested that big amount is being pumped so as to revive the MTNL and BSNL. We do agree with it. But the problem is, we are all chairing the BSNL Advisory Committee, Telecom Advisory Committee. The regular complaint which we are received is even 4G has not been provided. In the state of Kerala, even 4G has not been provided. All other private telecom, sir, 1 second, telecom operators are going for 5G. And second part, B part of my question, why this Telecom Advisory Committee chaired by the members of Parliament is not being reconstituted after 2 years of assuming the office? This is a B part of my question. मान्यवर सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, आप जिस साइड बैठे हो साहब, आपको इसका जवाब अपने आप होना चाहिए। जितनी परिस्थितियां जैसी खराब कंडीशन में बीएसएनएल को छोड़ के गए, आने में समय लगता है, प्रयास बहुत ज़्यादा लगता है। आज की तारीख में, आज की कंडीशन में, मैंने जैसे पहले बोला, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल एमटीएनएल, सॉरी आपने इंग्लिश में क्वेश्चन किया था, आफ्टर मेनी इयर्स BSNL MTNL has come into operating profit. It has become EBITDA positive after many years, sir. 4G has been given to BSNL. The rollout will happen in this year. This is something on which all of us are trying. There is no magician, जैसा कि स्वागत दादा ने बोला, but हमारे नियत साफ है, हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है।